रात के 2 बजे एक अकेली और खूबसूरत विधवा के कमरे में घुसा चोर। चोरी का इरादा छोड़कर जब नीयत डोल गई तो चारपाई के नीचे घटी एक ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली घटना जिसका अंत आपको अंदर तक झकझोर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस एक और रोंगटे खड़ीडीढे कर देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, इंसान का मन बहुत ही चंचल और खतरनाक होता है। यह कब किस परिस्थिति में भटक जाए और कौन सा भयानक फैसला ले ले, यह कोई नहीं जान सकता। लेकिन कई बार जब इंसान गलत रास्ते पर कदम बढ़ाता है तो नियति उसके सामने एक ऐसा मौद्य लाकर खददा कर देती है जहां से या तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाता है या फिर उसे जीवन को बदलने का एक नया मौका मिल जाता है। आज की हमारी यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह उत्तराखंड के एक शांत गांव की वह सच्ची और रहस्यमयी घटना है जहां एक चोर रात के अंधेरे में एक अकेली विधवा के घर में घुसा था। उसका इरादा चोरी करने का था, लेकिन जो घटना उस रात उस बंद कमरे में घटी उसने दोनों की जिंदगियों को एक ऐसे धागे में बांध दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी है उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव की, जहां मुश्किल से 25-30 घर थे। सर्दियों की एक कद्दाती रात थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे का फायदा उठाते हुए दूसरे गांव का रहने वाला एक युवक जिसका नाम ब्रजेश था, चोरी के इरादे से इस गांव में घुसा। ब्रजेश कोई पेशेवर चोर नहीं था। वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। जुए की लत ने उसे बर्बाद कर दिया था और साहूकार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए उसने यह पहला और गलत रास्ता चुना था। उस रात ब्रजेश ने पहले एक घर में सेंधमारी की और वहां से कुछ नकदी और गहने चुरा लिए। लेकिन रात अभी बाकी थी और उसका लालच शांत नहीं हुआ था। उसकी नजर एक छोटे से 2 कमरों वाले घर पर पड़ ढी, जिसके भीतर एक हल्की सी लालटेन जल रही थी। ब्रजेश बहुत ही दबे पांव उस घर में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही वह मुख्य कमरे में पहुंचा उसके कदम ठिठक गए। उसकी सांसें भारी हो गईं। सामने चारपाई पर एक अत्यंत खूबसूरत 32 वर्षीय महिला सो रही थी। वह वेदिका थी। वेदिका 2 साल पहले ही विधवा हुई थी। उसके पति की शराब पीकर एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और तब से वह इस घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। सर्दियों की रजाई से वेदिका का आधा चेहरा बाहर था। उसके लंबे खुले बाल और चेहरे की शांति देखकर ब्रजेश अपना चोरी का इरादा भूल गया। उस सुनसान रात और घर के अकेलेपन ने ब्रजेश के मन में एक बहुत ही खतरनाक और घिनौना विचार पैदा कर दिया। उसने सोचा, यहाँ चोरी करने लायक तो कुछ है नहीं, क्यों ना इस अकेलेपन का फायदा उठाया जाए, कोई मदद के लिए भी नहीं आएगा। ब्रजेश वासना के वशीभूत होकर धीरे धीरे चारपाई के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जैसे ही रजाई हटाकर वेदिका को छूने वाला था, तभी अचानक वेदिका को किसी के होने का आभास हुआ। उसकी नींद टूट गई और वह चौंक कर उठ बैठी। ब्रजेश का खून सूख गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि लगा सीना फटकर बाहर आ जाएंगी। वह पलक झपकते ही चारपाई के नीचे घुस गया और सांस रोक कर लेट गया। वेदिका ने कमरे में चारों तरफ देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद कोई बुरा सपना था। वह उठी, पानी पिया और वापस रजाई ओढ़ कर सो गई। लेकिन ब्रजेश के लिए वो रात अब एक नर्क बन चुकी थी। वह चारपाई के नीचे कड्ड ढाके की ठंड में सिकुड़ाच कर पड्डा था। उसके मन में अब वासना की जगह खौफ ने ले ली थी। वह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि अगर वेदिका जाग गई और उसने शोर मचा दिया तो गांव वाले उसे पीट पीट कर जान से मार डालेंगे। डर और ठंड के बीच रात के 3 बजे ब्रजेश को चारपाई के नीचे ही नींद आ गई। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं। वेदिका उठी और अपने रोजमर्रा के काम के लिए गांव के कुएं पर पानी भरने गई। वहां औरतें बातें कर रही थीं। एक औरत ने कहा, अरे वेदिका, सुना है कल रात गांव में कोई चोर घुस आया था। एक घर से लाखों का माल उड्ढा ले गया। तेरे घर में तो कुछ नहीं हुआ ना? ये सुनते ही वेदिका का चेहरा सफेद पड्डे डीएच गया। उसके दिमाग में रात की वो घटना कौंध गई। उसे याद आया कि रात को उसे किसी का स्पर्श महसूस हुआ था। इसका मतलब वो सपना नहीं था, चोर उसी के घर में था। वह घबराकर दौड़ाती हुई अपने घर वापस आई। उसने दरवाजा बंद किया और जब उसकी नजर चारपाई के नीचे गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
वहां ब्रजेश घोड्डे बेचकर सो रहा था। ठंड के कारण उसका शरीर नीला पडीडीडी एच गया था। वेदिका के मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपने ही हाथों से अपना मुंह दबा लिया। वह जानती थी कि अगर उसने शोर मचाया तो गांव वाले इस चोर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले ही गांव वालों ने एक चोर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। इसके अलावा एक अकेली विधवा के घर में रात भर एक गैर मर्द का होना वेदिका के चरित्र पर भी जीवन भर के लिए एक बदनुमा दाग लगा देता। वेदिका ने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उसने एक गिलास में ठंडा पानी लिया और ब्रजेश के मुंह पर दे मारा। ब्रजेश हड्डबड्डाकर उठा। सामने वेदिका को देखकर वह कांपने लगा। वह तुरंत वेदिका के पैरों में गिर पद्धा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। अगर तुम चिल्लाओगी तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मुझे बचा लो। वेदिका का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। तभी बाहर से गांव वालों की आवाजें आईं। कुछ लोग लाठियां लेकर वेदिका के घर के बाहर खड़े थे। एक आदमी ने आवाज दी, भाभी जी, वो चोर अभी तक गांव से बाहर नहीं निकला है। हमें शक है कि वो यहीं कहीं छुपा है। अगर कुछ दिखे तो बताना। वेदिका ने दरवाजे के पास जाकर बहुत ही शांत स्वर में कहा, ठीक है भैया, अगर कोई दिखा तो मैं आवाज लगा दूंगी। गांव वाले वहां से चले गए। वेदिका अंदर आई। ब्रजेश अभी भी पैरों में पड्ढा कांप रहा था। वेदिका ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मौत के घाट उतरवा सकती हूं। तुमने कल रात मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी मैं सब जानती हूं, लेकिन मैं अपने घर को खून से गंदा नहीं करना चाहती और अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती। तुम छिपकर दूसरे कमरे में चले जाओ, मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। रात होने पर यहां से चुपचाप निकल जाना। ब्रजेश रोता हुआ उस कमरे में चला गया। वेदिका ने बाहर से ताला लगा दिया। दिन भर वेदिका का मन बेचैन रहा। दोपहर को उसे उस चोर पर दया आ गई। उसने चुपचाप ताला खोला और ब्रजेश को भरपेट खाना खिलाया। ब्रजेश ने रोते हुए वेदिका को अपनी मजबूरी बताई। उसने बताया कि कैसे कर्ज के कारण वह चोरी करने पर मजबूर हुआ और कल रात वासना में अंधा होकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। ब्रजेश ने अपनी जेब से चुराए हुए सारे पैसे और गहने निकालकर वेदिका के सामने रख दिए और बोला, मुझे अब यह सब नहीं चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मेरे अंदर के शैतान को मार दिया है, तुम यह रख लो। वेदिका ने सख्ती से मना कर दिया और कहा, यह पाप की कमाई है, इसे वापस उसी घर में रख आना जहां से चुराया है, और आज के बाद कभी यह रास्ता मत चुनना। रात के 1 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, वेदिका ने दरवाजा खोला। ब्रजेश ने जाते जाते वेदिका की ओर हाथ जोड़ ढाकर कृतज्ञता से देखा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैली। जिस घर से चोरी हुई थी वहां सारा सामान और पैसे वापस मिल गए थे। गांव वाले हैरान थे कि यह कैसा चोर था जो सामान वापस कर गया। 6 महीने बीत गए। वेदिका अक्सर उस रात को याद करती। एक दिन बाजार में सामान खरीदते हुए उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह ब्रजेश था। वेदिका का दिल तेजी से धड़का। ब्रजेश ने भी उसे देख लिया और शर्माते हुए उसके पास आया। ब्रजेश ने कहा, उस रात के बाद मैं पटना चला गया था। वहां मैंने बहुत मेहनत की, मजदूरी की, अपना सारा कर्ज चुका दिया और अब मैं एक इज्जत की जिंदगी जी रहा हूं। तुमने उस रात अगर मुझे पुलिस या गांव वालों के हवाले कर दिया होता तो मैं मर जाता या अपराधी बन जाता। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है वेदिका। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जो रिश्ता एक खौफ और अपराध से शुरू हुआ था, वह अब एक सम्मान और करुणा में बदल चुका था। समय बीतता गया। ब्रजेश और वेदिका अक्सर मिलने लगे। समाज की परवाह किए बिना उस सीधे साधे लेकिन ईमानदार ब्रजेश ने वेदिका का हाथ थाम लिया। 1 साल बाद उन दोनों ने विवाह कर लिया और आज वे एक बहुत ही खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें इंसानियत का एक बहुत बड़ा और गहरा पहलू दिखाती है। कई बार परिस्थितियां इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती हैं, लेकिन हर अपराधी पैदाइशी शैतान नहीं होता। अगर वेदिका उस दिन अपनी करुणा और समझदारी न दिखाती तो ब्रजेश शायद कभी सुधर नहीं पाता। क्रोध और प्रतिशोध इंसान को खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्षमा और करुणा किसी भी इंसान को पूरी तरह से बदल सकती है।
साथ ही यह कहानी अकेली रहने वाली महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है कि विपरीत परिस्थितियों में शांत दिमाग से लिया गया फैसला कैसे आपके सम्मान और जीवन दोनों की रक्षा कर सकता है। मैं हूं विवेक वर्मा। आपको यह सत्य घटना और इसका अंत कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। वर्मा स्टोरीज को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने विचारों का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।